बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आज की कामयाबी का सेहरा हमास और फ़लस्तीन के सर ईरान के एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को शहीद करने वाले आज मातम कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि जनरल कासिम सुलेमानी, जिनके नाम से इसराइल कांप उठता था, उनकी शहादत का बदला और ईरान, गजा, इसके अलावा फ़लस्तीन ने तमाम अपने शुहदा का बदला भी किसी हद तक पूरा कर लिया। जिन्होंने इस्लाम की बका की खातर नजराने पेश किए, उनकी जानों के बदले ले लिए गए। मौसूल होने वाली खबर उम्मत मुसलमा के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। खबर यह है कि इसराइली मीडिया ने अपनी नाकामी और अब तक के सबसे बड़े नुकसान का ऐलान करते हुए कह दिया कि इसराइल को सबसे ज्यादा जंगी ताकत देने वाला साइंसदान, बानी और खालिक मारा जा चुका है। इस खबर की तस्दीक होते ही यहूदियों ने मातम शुरू कर दिया, क्योंकि नाजरीन ऐसे वक्त में इस शख्स का साया सर से उठा जब इसराइल मुसलमानों के साथ हालते जंग में था। ये कोई छोटी बात नहीं। हमास ने इन सब में क्या किरदार अदा किया और इसकी मौत का जिम्मेदार किसको कहा जा रहा है, इस बात के दौरानिये को जंगबंदी के साथ क्यों मुंसलिक किया जा रहा है, वीडियो की तफसील नाजरीन आज आपको बताएंगे। तो बात करते हैं कि अगर कहा जाए कि हमास और फ़लस्तीन का नामो निशान मिटाने की बात करने वाला इसराइल आज यतीम हो चुका है तो गलत ना होगा। हमास ऐसा शिकार खेलने का अहल था कि इसराइल को भी मालूम न था। ईरान की आला शख्सियात को शहीद करने के बाद इसराइली ताकत का जो लोहा वो मनवा रहे थे, आज वो सब कुछ राख का ढेर बन चुका है। खबर यह है कि इसराइल का अक्का सिटी के होटल में सेहोनी हुकूमत के एयर स्पेस अदारे के सरबराह की मौत 4 हफ्ते कबल अक्का शहर में शदीद जख्मी जब वो हो गए थे। इस खबर की तस्दीक करते हुए फारस न्यूज ने बताया कि एक सेहोनी वेबसाइट ने इंकशाफ किया है कि आवी हैरियून अक्का सिटी में एक होटल में क़याम पजीर थे। वो सेहोनी जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान शदीद जख्मी हो गए। बाज़ न्यूज़ एजेंसीज ने अक्का सिटी में वाक़या एक होटल में आतिशज़दगी के दौरान सेहोनी हुकूमत के अहम शख्सियात के शदीद जख्मी होने की खबरों की तस्दीक की। इसराइली मीडिया यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक आवी हैरियून की उम्र 84 बरस थी और वो सेहोनी हुकूमत के एयर स्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी के खालिक समझे जाते थे। इन्होंने खुद साख्ता सेहोनी हुकूमत के जदीद हथियार बनाने में मदद दी। शावेट खलाई रॉकेट और हाक दफाई सिस्टम की तैयारी को आवी का कारनामा शुमार किया जाता है। नाजरीन, ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि दुनिया सेहोनी हुकूमत के मुज़ालिम को कभी फरामोश नहीं करेगी और इसराइल का यौम हिसाब आने वाला है। हालिया 12 रोज़ा जंग में गासिब सेहोनी हुकूमत की बमबारी में शहीद होने वाले फ़लस्तीनी बच्चों की एक मुख्तसर वीडियो शेयर करते हुए ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अपने ट्वीट में लिखा कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपने इक़्तिदार के आखिरी अयाम में भी फ़लस्तीनियों का खून बहाने से बाज नहीं आ रहे। ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सैयद खतीबज़ादा ने आगे चलकर लिखा कि इसराइल के मुजरमाना इक़दामात की हौसला अफजाई, मदद और इसमें मौसर किरदार अदा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। खतीबज़ादा ने अपने ट्वीट में ये बात जोर देकर कही कि मुजरमों का यौम हिसाब आने वाला है और इसराइल के जुराइम को दुनिया हरगिज़ नहीं भुलाएगी। काबिल ज़िक्र यह है कि गासिब सेहोनी हुकूमत ने 10 मई को फ़लस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना जंग का आगाज़ किया था, जिसके दौरान 67 बच्चे, 39 ख़वातीन और 17 ज़ईफ़ुल उमर अफराद समेत 248 फ़लस्तीनी शहीद हुए, 1910 जख्मी हो गए। नाजरीन, फ़लस्तीन से मौसूल होने वाली खबरें बताती है कि गजा के कुर्ब जवार में बसी नाजायज़ सेहोनी बस्तियों में वसी पैमाने पर आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए। फ़लस्तीन और यौम ने इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि गजा के करीब सेहोनी बस्तियों में ये आग फ़लस्तीनियों की आतिशी पतंगों और गुब्बारों से लगी हैं। इतलात ये भी हैं कि गजा के करीब फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा करके वहां रहने वाले बाज़ सेहोनियों को आतिश पतंगों और गुब्बारों से तंग आकर इलाके से कूच कर जाना पड़ा। इससे कबल मगरबी बैतुल मुक़द्दस में भी गुज़श्ता जुमे को वसी पैमाने पर आग भड़क उठी थी। इतलात के मुताबिक आतिशज़दगी का ये वाक़या सेहोनी बस्ती तसव्वुर हदसाफ के करीब पेश आया। काबिल ज़िक्र यह है कि पीर तक मुसल्लह सेहोनी दहशत गर्दों की मुसलसल जारहियत और मुजरमाना इक़दामात का मुकाबला करने और इनको लगाम देने के मकसद से फ़लस्तीनी नौजवान हर मुमकिन शक्ल में जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिनमें संगे बारानी के अलावा गुलेल दस्ती, बम और आतिशी पतंगों, इसके अलावा गुब्बारों का इस्तेमाल भी शामिल है जो कि आतिशज़दा हैं। अब तक गजा से मुत्तसिल सेहोनी बाशिंदों के बहुत से
فارم ہاؤسز اور زرعی زمینیں انہی پتنگوں اور غباروں کا شکار ہو کر راکھ میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں تویت 2 کے نام سے عرب ملکوں کی مشترکہ فضائی مشقیں امیر سلطان ایئر بیس میں شروع ہوئی ہیں۔ اس موقع پر میجر جنرل محسن الزہرانی مشقوں میں شامل عرب ممالک کے وفود کے سربراہ موجود تھے۔ فضائی مشقوں میں سلطنت عمان، متحدہ عرب امارات، اردن اور مصر کے فضائی دستے شریک ہیں، جبکہ کویت اور بحرین مبصر کے طور پر حصہ لے رہے ہیں۔ مشقیں 2 ہفتے تک جاری رہیں گی۔ ان کا مقصد اعلیٰ معیار کے انسداد پیدا کرنا ہے اور فضائی آپریشنز میں مکمل یکجہتی اور تعاون کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ مشقوں کے کمانڈر محمد سفیان نے کہا کہ یہ بردار عرب ممالک کی شرکت سے ہونے والی فضائی مشقیں مختلف مراحل میں نافذ ہوں گی۔ مشقوں کی اہم اجزاء منصوبہ بندی، فضائی پروازیں، فوجی آپریشن اور ٹریننگ کے معیار کو بلند کرنا ہے، حملہ آور جہازوں کے طریقے کو گرانا ہے اور شریک دستوں کے درمیان مسابقت کے جذبے کو پروان چڑھانا شامل ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے انکشاف کیا کہ اکا سٹی کے ایک ہوٹل میں آوی قیام پذیر تھے، وہاں پر شدید زخمی حالت میں وہ موجود تھے۔ صہیونی جارحیت کے خلاف فلسطینیوں کے احتجاجی مظاہرے کے دوران وہ شدید زخمی ہو گئے تھے اور شدید زخمی حالت میں ان کو منتقل کر دیا گیا۔ بعض نیوز ایجنسیز نے اکا سٹی میں واقع ہوٹل افندی میں آگ کے دوران صہیونی حکومت کی اور اہم شخصیات کی شدید طور پر زخمی ہونے کی خبروں کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا یروشلم پوسٹ کے مطابق آوی کی عمر 84 برس تھی اور وہ صہیونی حکومت کی ایروسپیس اور میزائل ٹیکنالوجی کے خالق اور بانی سمجھے جاتے تھے، جس کے باعث اسرائیل میں سوگ اور ماتم کا سماں ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔